ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर पहुंचे। मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देश नोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया और बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आपको बताते चले कि इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने राम राम कहकर अपने भाषण की शुरुआत की है और कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। दरअसल आपको बताते चले कि 22 अप्रैल के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को तबाह किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान है। साथ ही साथ दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया है कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। आज मैं कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। वर्चुअल तरीके से इन्होंने उद्घाटन किया है और ये बेहद ही बड़ी बात है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, इसमें सबसे ज्यादा अगर बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश की संख्या आती है, जहां पर 19 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। इसके बाद से गुजरात आता है, इसके बाद से तमाम अन्य राज्य आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, आप इन 4 तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आपको हम ये वो 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। आज करड़ी माता मंदिर में पहुंचे हैं। सबसे पहले वहां पर पूजन दर्शन किए हैं, फिर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन उन्होंने किया है। उसके बाद से पीएम ने प्रदर्शनी को देखा, फिर पीएम मोदी का सम्मान, किस तरह से वहां पर भीड़ जो जनता की है, जनसैलाब वहां पर उमड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और सम्मान करने के लिए, वो भी आपको हम चौथी तस्वीर में दिखा रहे हैं। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के वो 4 खास तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 रेलवे स्टेशनों का जिस तरह से आज उद्घाटन किया है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है, ऐसे में वो सबसे पहले अपने संबोधन में जय मां भगवान के जय जयकारे लगाए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इससे जुड़े हुए उन्होंने पहलगाम आतंकी हमलों का भी जिक्र किया कि जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले किया, उसका बुरा अंजाम पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ा है और किस तरह से हमारे सैन्य बलों ने उनके छक्के छुड़ाए हैं, इसका भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जायजा लेते हुए सबसे पहले तो नजर आ रहे हैं वो वहां पर, उसके बाद से वो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर रहे हैं और सबसे पहले वो मंदिर में जाकर पूजन और दर्शन करते हैं। तो इस तरह से ये बड़ा एक परियोजना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लगातार देश को विकसित करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार एक के बाद एक वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि भारत आगे बढ़े, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए वो लगातार एक के बाद एक अपने लक्ष्य को वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखाते हुए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये वही ट्रेनें जा रही हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, वहां की हम आपको खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब आप ये वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बच्चे, युवा, बुजुर्ग लगातार तिरंगा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वागत करते हुए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि 103 रेलवे स्टेशनों का उन्होंने उद्घाटन किया, अपने आप में एक बहुत बड़ी ये बात है। क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ी हुई आपके पास? देखिए अनन्या, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसा है कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो हमारा देखा जाए तो राजस्थान है, राजस्थान में देखा जाए तो बीकानेर में आज पहुंचे हैं और बीकानेर से 103 ट्रेन के स्टेशनों का आज उन्होंने उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि 26,000 करोड़ की और नई तमाम सारी योजनाओं का भी आज शुभारंभ किया है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा से बीकानेर तक के लिए ट्रेन को आज उन्होंने हरी झंडी भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के सैनिकों का है। जी अनन्या। बिल्कुल राजेश, और ऐसे में पहलगाम का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन उससे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। ऐसे में उससे जुड़ा हुआ कोई अपडेट आपके पास? देखिए अनन्या, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेनों का उद्घाटन, ट्रेनों के स्टेशनों का जो उद्घाटन किया है, जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में उद्घाटन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई सारे स्टेशन शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजस्थान के साथ साथ में मुंबई तक के स्टेशन शामिल है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपको बताया कि एक ट्रेन जो है मुंबई के बांद्रा से बीकानेर के लिए चलेगी, उसका भी आज उन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर, क्योंकि आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ऐसा दौरा है कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर गए हैं, क्योंकि राजस्थान जो है पाकिस्तान से बॉर्डर से सटा हुआ है और खास करके राजस्थान का जो बीकानेर है, बीकानेर जनपद जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की एकदम यलोशी सीमा से सटा हुआ है। वहां पर जाकर उन्होंने आज देखा जाए तो हुंकार भरी है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया है कि भारत जो है पाकिस्तान को धूल चढ़ा दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें धूल चढ़ा दिया था। साथ ही साथ आज सबसे बड़ी सौगात उन्होंने 26,000 करोड़ की और तमाम कई बड़ी सौगातें उन्होंने देश के लिए दिया है। बिल्कुल राजेश, और ऐसे में अगर देखा जाए तो इसमें देश को कितना ज्यादा लाभ होगा जिस तरह से उन्होंने 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। देखिए सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी सौगात दी है, इतने बड़े रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया है, इतनी बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया, तो मुझे लगता है कि इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश का, जो हमारे देश का जो विकास है, हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें जो 26,000 करोड़ की और तमाम सारी योजनाओं की सौगात दी है, उसको लेकर भी हमारे देश की तमाम डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और जो भी टेक्नोलॉजी है उसको लेकर, तब ऐसे तमाम सारी सुविधाएं हैं जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगातें दी हैं भारत के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ